जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं इकाई 18 में एमपी वर्ग 2 वालों के लिए चयन परीक्षा में इकाई 18 में रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है बाल गोविंद भगत से संबंधित यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज आप सभी के लिए क्लास 9:10 पर सुबह ही क्लास लाई जाती है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आप सभी के लिए इस क्लास में करवाए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। उससे पहले आप सभी के लिए बता दें कि हिंदी में अगर आपके लिए इकाई 1 से इकाई 19 तक की पीडीएफ मंगवाना है तो अभी आपके लिए पीडीएफ मिल जाएंगी। मात्र अभी जो है 250 रुपए में इकाई 1 से इकाई 19 तक की पीडीएफ है, जिसमें हिंदी साहित्य की 6000 प्रश्न की पीडीएफ, हिंदी व्याकरण की टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की पीडीएफ, इकाई 11 से 19 तक की पीडीएफ, ये अभी आप सभी के लिए सभी पीडीएफ उपलब्ध है। आप 9399553966 पर आप संपर्क कर लीजिएगा। और अगर आपके लिए इकाई 11 से 19 तक की पीडीएफ मंगवाना है तो ये जो है 150 रुपए में आप सभी के लिए उपलब्ध है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को। रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना बाल गोविंद भगत से संबंधित यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि बाल गोविंद भगत द्वारा कौन अधिक निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार हैं। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सा विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है। बुद्धिमान व्यक्ति, ताकतवर व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, कमजोर और असहाय व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 1 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है और आप सभी का सही आंसर है यहाँ पर कमजोर और असहाय व्यक्ति। आपका यहाँ पर सही आंसर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। कमजोर और असहाय व्यक्ति आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है बाल गोविंद भगत के गीतों को सुनकर सभी लोग क्या करते थे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका यहाँ पर सही आंसर है झूम उठते थे। विकल्प नंबर बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, झूम उठते थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर देखिएगा क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है बाल गोविंद भगत लगभग कितने वर्ष के थे। क्वेश्चन नंबर 3 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर 3 में सही आंसर है। 65 वर्ष, 50 वर्ष, 48 वर्ष या फिर 60 वर्ष। इनमें से आप सभी के लिए बताना है बाल गोविंद भगत जो है लगभग आप सभी के लिए बताने कितने वर्ष के थे। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 में 60 वर्ष। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। लगभग 60 वर्ष आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर देखिएगा 4 दिया गया है बाल गोविंद भगत गले में कौन सी माला पहनते थे। क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है पारो जी, ममता जी, रविंद्र जी, हसन जी। इनमें से आप सभी लोग यहाँ पर चयन करिएगा। तुलसी के पत्तों से बनी हुई माला, तुलसी की बनी हुई माला, तुलसी की जड़ों से बनी हुई माला या तुलसी के तने से बनी हुई माला। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 4 दिया गया है बाल गोविंद भगत बताना है गले में कौन सी माला पहनते थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा तुलसी की जड़ों से बनी हुई माला। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है तुलसी की जड़ों से बनी हुई माला। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा भगत जी गाना गाते समय क्या बजाया करते थे। इनमें से आपके लिए बताना है चिमटा, ढोलक, बांसुरी या फिर खंजड़ी। इनमें से चयन करिएगा क्या होगा सही आंसर। इनमें से आपके लिए बताना है क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 5 दिया गया है और 5 में सोनू जी, प्रिया जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। भगत जी गाना गाते समय क्या बजाया करते थे। खंजड़ी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 6 देखिएगा। 6वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है कि लेखक के अनुसार बाल गोविंद भगत का लोगों के प्रति व्यवहार कैसा था। ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। वे दो टूक बात करते थे कहते थे या बिना
पूछे किसी भी चीज को व्यवहार में नहीं लाते, ना झूठ बोलते और ना खामखा किसी से झगड़ा मोल लेते थे, या उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, लेखक के अनुसार बाल गोविंद भगत का लोगों के प्रति व्यवहार कैसा था। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर उपर्युक्त सभी। आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। प्रेम शंकर जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कीर्ति जी, क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी का यहाँ पर दिया गया है। 7वां क्वेश्चन है कि सुबह सुबह बाल गोविंद भगत क्या गाते थे। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया है, भजन, गाना, लोरी, कव्वाली। इनमें से आप सभी के लिए बताना है सुबह सुबह बाल गोविंद भगत क्या गाते थे। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर दिया गया है और 7 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, भजन गाया करते थे। भजन आप सभी का यहाँ पर विकल्प नंबर ए वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 8 क्या दिया गया है। 8वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भगत जी अपने बेटे का खास ख्याल रखा करते थे क्योंकि वह चालाक था, ईमानदार था, प्रतिभावान था या फिर सुस्त और बोधा था। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 8 में चयन करना है, कौन सा विकल्प आपका सही आंसर है। भगत जी अपने बेटे का खास ख्याल रखा करते थे क्योंकि वह 8 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी वाला विकल्प सही आंसर है, स्वस्थ और बोधा था। विकल्प नंबर 4 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 9वां क्वेश्चन है। 9 में आपके लिए बताना है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया, बेटे के मरने पर भगत जी क्या कर रहे थे। रो रहे थे, हंस रहे थे, गा रहे थे या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 9 दिया गया है, बताइए कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 में बताना, बेटे के मरने पर भगत जी क्या कर रहे थे। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, गा रहे थे। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, गा रहे थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 10 दिया है, भादों की रात कैसी होती है। भादों की रात चांदनी या फिर अंधेरी या फिर सुस्त या फिर उजली बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके लिए यहाँ पर बताना है, भादों की रात कैसी होती है। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर दिया गया है और 10 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, भादों की रात अंधेरी होती है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी यहाँ पर अंधेरी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, लेखक बाल गोविंद भगत के किस गुण पर मुग्ध थे। क्वेश्चन नंबर 11 में बताना, सरलता, सहनशीलता, मधुर संगीत गायन या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा कौन सा विकल्प आपका सही आंसर है। लेखक बाल गोविंद भगत के किस गुण पर मुग्ध थे, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है, 11वां क्वेश्चन है। 11 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, मधुर संगीत गायन। आप सभी का यहाँ पर विकल्प नंबर सी वाला विकल्प जो है मधुर संगीत गायन वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। 12वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 12वां क्वेश्चन है, भगत जी के बेटे का क्रियाकर्म किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 12, बहू ने, लेखक ने, भगत जी ने या फिर पड़ोसी ने। इनमें से आप सभी लोग यहाँ पर चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, भगत जी के बेटे का क्रियाकर्म किसने किया। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बहू ने। बहू आप सभी का यहाँ पर ये वाला विकल्प सही आंसर है, ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर। अमित जी बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, मनीराम जी, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 13 दिया है, बाल गोविंद का व्यवसाय क्या था। ये व्यवसाय क्या करते थे, खेती करते थे या फिर दुकानदारी या पुस्तक विक्रेता या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बाल गोविंद का व्यवसाय क्या था, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है।
13वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 13 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है खेती करा करते थे। खेती आपका यहाँ पर ये वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है खेती। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 14वां क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्या दिया गया है कि भगत जी की बहू उन्हें छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी। ये आप सभी के लिए बताना है, भगत जी के घूमने के शौक के कारण या भगत जी के अकेले हो जाने के कारण, भगत जी के गाना गाने के कारण या उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14 में सोनू जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, भगत जी की बहू उन्हें छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा भगत जी के अकेले हो जाने के कारण। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है भगत जी के अकेले हो जाने के कारण, वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 15वां क्वेश्चन है, भगत जी अपने खेतों में किस चीज की खेती करते थे। धान की खेती, चावल की खेती, जौ की खेती या फिर मक्के की खेती करते थे। 15 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 15 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, इनमें से आप सभी लोग चयन करिएगा कौन सा विकल्प आपका सही आंसर है। भगत जी अपने खेतों में किस चीज की खेती करते थे, तो धान की खेती करा करते थे। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। धान जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 16वां क्वेश्चन है, आपके अनुसार भगत जी द्वारा अपनी पुत्र वधू से बेटे की चिता को मुखाग्नि दिलाना क्या सिद्ध करता है। ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। वो अपनी पतोहू को अधिक अधिकार दिलाना चाहते थे, वो समाज में अपनी अलग पहचान बनाना चाहते थे, वो समाज में व्याप्त रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ना चाहते थे या उपयुक्त सभी। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। मिश्रा जी आप सभी का यहाँ पर 16 में आपके अनुसार भगत जी द्वारा अपनी पुत्र वधू से बेटे की चिता को मुखाग्नि दिलाना क्या सिद्ध करता है। वह ये सिद्ध करता है कि वो समाज में व्याप्त रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ना चाहते थे। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया 17वां क्वेश्चन है कि भगत जी अपने बेटे का खास ख्याल क्यों रखते थे। बताइएगा क्योंकि वह मानसिक रूप से कमजोर था, उपयुक्त सभी, वह क्योंकि वह बोधा था या फिर क्योंकि वह स्वस्थ था। तो क्वेश्चन नंबर 17 में भगत जी अपने बेटे का खास ख्याल क्यों रखते थे, ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। 17 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। आपका यहाँ पर बी वाला जो विकल्प है उपयुक्त सभी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 18वां क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत के घर से गंगा नदी लगभग कितने कोस की दूरी में थी। ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है 40 कोस, 10 कोस, 20 कोस या फिर 30 कोस। बताइएगा बाल गोविंद भगत के घर से गंगा नदी लगभग कितने कोस दूरी में थी। तो आप सभी का यहाँ पर कितने कोस की दूरी में थी ये बताना है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा 30 कोस आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भगत जी कबीरदास जी को क्या मानते थे। बताइएगा आराध्य मानते थे, मार्गदर्शक मानते थे, साहब मानते थे या फिर गुरु मानते थे। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर मधु जी सही आंसर चयन करना है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 19, भगत जी कबीरदास जी को क्या मानते थे। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है वह मानते थे क्या। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प सही आंसर है, साहब मानते थे। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 20वां क्वेश्चन दिया गया है। देखिएगा ये रहा कि बेटे के मरने के बाद भगत जी अपनी बहू की दूसरी शादी क्यों करवाना चाहते थे।
अपना बोझ उतारने के लिए, या खुद को स्वतंत्र करने के लिए, या फिर उसके सुखद भविष्य के लिए, या उसके सुखद भविष्य के लिए। दो विकल्प सेम हो गए हैं। सॉरी, यहाँ पर दुखद लिखा है, यहाँ पर सुखद लिखा है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपके लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सा विकल्प आपका सही आंसर होगा। बेटे के मरने के बाद भगत जी अपनी बहू की दूसरी शादी क्यों करवाना चाहते थे? क्योंकि उसके सुखद भविष्य के लिए। सुखद भविष्य के लिए डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। डी वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 21 है। 21वां क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। देखिएगा, यहाँ पर है भगत जी के बेटे के मरने के बाद जो है बहू की दूसरी शादी क्यों करवाना चाहते थे, तो उसके सुखद भविष्य के लिए डबल हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, भगत जी की बहू उन्हें छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी? सामाजिक मर्यादा के कारण, संपत्ति के लोभ में, या फिर पति से प्यार होने के कारण, या ससुर की चिंता के कारण। क्वेश्चन नंबर 22 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बताइए। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। 22वां क्वेश्चन है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है डी वाला विकल्प है। ससुर की चिंता के कारण आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है डी वाला विकल्प। जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बाल गोविंद किसके पद गाया करते थे? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 23 में सही आंसर रहीम के पद गाया करते थे। सूरदास, कबीरदास या फिर तुलसीदास के पद गाया करते थे। इनमें से आप सभी के लिए बताना है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 23 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा ये चयन करना है। बाल गोविंद किसके पद गाया करते थे? तो कबीरदास आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर सी वाला जो विकल्प है कबीरदास, भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 29वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 29 में आपके लिए चयन करना है, बाल गोविंद के गीतों में कैसा भाव व्यक्त होता था? प्रभु मिलन का, देशभक्ति का, या फिर वियोग का, या इनमें से कोई नहीं। 24 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बताइएगा। बाल गोविंद के गीतों में कैसा भाव व्यक्त होता था? 4 विकल्पों में से बताना है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर 1 सही आंसर है प्रभु मिलन का। प्रभु मिलन का आपका यहाँ पर सही आंसर है। प्रभु मिलन का आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर देखिएगा, अपने मायके न जाने की जिद पर अड़ी बहू को उसके घर भेजने के लिए भगत जी ने कौन सी दलील की थी? इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 25 में कि वे खुद घर छोड़ कर चले जाएंगे, या फिर कि वे उनसे कभी बात नहीं करेंगे, कि वे उनके मायके नहीं आएंगे, या फिर कि वे उनसे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर 25 दिया गया है। 25 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है सही आंसर। तो विकल्प नंबर 1 सही आंसर है कि वे खुद घर छोड़कर चले जाएंगे, ये जो है दलील दी थी। विकल्प 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर दिया है, बाल गोविंद भगत के किन कार्यों से ज्ञात होता है कि वे सामाजिक परंपराओं को नहीं मानते थे? बताइएगा। उन्होंने अपने बेटे को मुखाग्नि अपनी बहू के हाथों दिलवाई, या फिर उपर्युक्त सभी। वो ग्रस्त होते हुए भी साधु थे, वो बेटे की मृत्यु पर भी विचलित नहीं थे। 26 में आपके लिए यहाँ पर चयन करना है, वो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि बाल गोविंद भगत के किन कार्यों से ज्ञात होता है कि वे सामाजिक परंपराओं को नहीं मानते थे? तो प्रयुक्त सभी आपका सही आंसर है। और प्रयुक्त सभी उन्होंने अपने बेटे को मुखाग्नि जो है अपनी बहू के हाथों से दिलवाई। वो ग्रस्त होते हुए भी साधु थे, वो बेटे की मृत्यु पर भी विचलित नहीं थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर क्या दिया गया है 27वां क्वेश्चन है, भगत जी प्रतिवर्ष गंगा स्नान के लिए क्यों जाते थे? बताइएगा। सैर करने के लिए, घूमने जाने के लिए, स्नान करने के लिए, संत समागम के लिए। 27 में आपके लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, इनमें से बताना है। भगत जी प्रतिवर्ष गंगा स्नान के लिए
बताना क्यों जाते थे। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 27 में संत समागम के लिए। विकल्प आप सभी का यहाँ पर प्रिया जी जो डी वाला विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है संत समागम के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 27वां क्वेश्चन हो गया। 28वां क्वेश्चन है कि भगत जी द्वारा अंतिम बार गाया गया गीत लेखक को कैसा लगा, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में जैसे अब उन्हें संगीत में कोई रुचि ना हो, या फिर जैसे अब उनकी आवाज जवाब दे रही हो, या जैसे वीणा का तार टूट गया हो, या जैसे उनमें अब कोई जान ना हो। 28 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, भगत जी द्वारा अंतिम बार गाया गया गीत लेखक को कैसा लगा। तो 28 में आपका यहाँ पर सही आंसर होगा कीर्ति विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी, जैसे वीणा का तार टूट गया हो। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, जैसे कोई वीणा का तार टूट गया हो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 29वां क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत पाठ में लेखक ने रोपड़ी किसे कहा है, बताइएगा। चयन करिए, मक्के की रोपाई को, जौ की रोपाई को, या फिर चावल की रोपाई को, या धान की रोपाई को। 29 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताने बाल गोविंद भगत पाठ में लेखक ने रोपड़ी किसे कहा है। विरसा जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। इसमें इकाई 11 से 19 तक के इसी प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिनके लिए परचेस करना 150 रुपए में पीडीएफ मिल जाएगी। नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। और बाल गोविंद भगत ने पाठ में लेखक ने रोपड़ी किसे कहा है, धान की रोपाई को। विकल्प आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, लोगों ने भगत जी की संगीत साधना का चरमोत्कर्ष कब देखा, बताइएगा। चयन करिएगा, फागुन मास में देखा था, या फिर आषाढ़ मास में, या फिर उनके बेटे की मृत्यु के दिन, या पौष मास की ठंड में। क्वेश्चन नंबर 30 में आपके लिए यहाँ पर चयन करना है कि लोगों ने भगत जी की संगीत साधना का चरमोत्कर्ष कब देखा। तो 30 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी वाला विकल्प सही आंसर, उनके बेटे की मृत्यु के दिन। उनके बेटे की मृत्यु के दिन देखा। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी जो है वह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 31 से, बेटे की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत अपनी बहू से क्या अपेक्षा रखते थे। क्वेश्चन नंबर 31 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, वो उनकी सेवा करे, वो किसी से बात ना करे, वो दूसरा विवाह कर ले, या फिर वो भी गाना शुरू कर दे। क्वेश्चन नंबर 31 में आपके लिए यहाँ पर बताना है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, बेटे की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत अपनी बहू से क्या अपेक्षा रखते थे। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, वह अपेक्षा रखते थे कि वो दूसरा विवाह कर ले, वो दूसरा विवाह कर ले। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। तो इस प्रकार जो है आज अपन ने यहाँ पर पढ़े क्वेश्चन। बाल गोविंद भगत जो रचना है राम वृक्ष मैनीपुरी की इकाई 18 में रचना दी गई है। अब आगे पढ़ेंगे लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज आपने रचना पढ़ी होगी, जसपाल जी की रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है लखनवी अंदाज। इससे संबंधित, इस रचना से संबंधित क्वेश्चन जो है वह अपन कल पढ़ेंगे। आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चन थे जिनके लिए इकाई 11 से 19 तक की पीडीएफ मंगवाना है। अभी मात्र 150 रुपए में पूरी 51 रचनाओं की पीडीएफ जो है मिल जाएगी। और अगर आपके लिए इकाई 1 से इकाई 19 तक की पीडीएफ मंगवाना है तो ये 250 रुपए में अभी आपके लिए मिल जाएंगी, जिससे आपकी जो है बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी हो जाएगी। तो हिंदी साहित्य की पीडीएफ होगी, हिंदी व्याकरण की इकाई 11 से 19 तक की पीडीएफ है। तो नंबर यहाँ पर दिया गया स्क्रीन पर 9399553966 पर आप संपर्क कर लें और सभी लोग जुड़ा करें। बहुत ही कम लोग जुड़ते हैं इस क्लास में। सुबह 9:10 पर अपनी ये रोज क्लास होती है जिसमें आपकी जो है क्रमबद्ध इकाई से जो है सभी सिलेबस से कंप्लीट करवाते जा रहे हैं। और शाम को 4 बजे आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास लाई जाती है। भक्ति काल हो रहा है, अभी वहां पर पढ़ रहे हैं अपन। और रात्रि में 9 बजे भी एक क्लास होती है वहां पर, तो और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए जाते हैं वस्तुनिष्ठ पूरे साहित्य से। तो उसमें भी जो है आप सभी लोग जुड़ा करें। मनीराम जी संपर्क कर ले, आपके लिए बता भी दिया है कि ये नंबर जो दिया गया है
इस नंबर पर आप संपर्क करिएगा 9399553966 पर। अभी आपके लिए PDF मिल जाएंगी। और अभी से जो है सभी लोग तैयारी में लगे रहिएगा। एग्जाम आपका जो है डेट है अभी जो है मार्च दी गई है, वैसे अभी जो है बदलाव का भी देखते हैं क्या हो रहा है। अभी कोई भी जो है अगर एग्जाम डेट में बदलाव होगा तो नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन मुश्किल लग रहा है। और अभी एग्जाम की जो डेट है वह तो अभी उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। और परीक्षा फॉर्म में हाँ बढ़ा दी गई है तिथि, परीक्षा फॉर्म की तिथि बढ़ा दी गई है। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के साथ शाम को 4 बजे। सभी के लिए जय हिंद।